आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को सीएम ने योग भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम 21 जून को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम 21 जून को प्रातः 6 बजे भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। वर्षा होने की स्थिति में यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास स्थित सभागार में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के उद्बोधन के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण किया जाएगा एवं उसके पश्चात सामूहिक योग कार्यक्रम होगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल पूरे प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने जिलों का आवंटन भी किया है। जहां हमारे मंत्री नहीं है वहां प्रशासनिक अधिकारियों को ये जवाबदारी दी है। एक और अभियान भी हमने चालू किया है, श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान पूरा प्रदेश के लिए, वो भी कल से प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात का एक और आनंद है कि कल 21 जून को ही हमारे सूर्य भगवान अपनी कक्षा बदलते हैं, जो भारतीय कालगणना के हिसाब से उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं। स्वाभाविक रूप से एक उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाने का ये दिन निश्चित रूप से प्रकृति को समझने का, खगोल शास्त्र को समझने का एक अलग मौका देता है। मेरी अपनी ओर से कल के उत्तरायण के समाप्ति के बाद दक्षिणायन के प्रारंभ होने की भी सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 175 देशों ने योग कर अन्य देशों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे तो दुनिया के देशों को स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाने की सलाह दी थी और दुनिया के देशों ने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति योग को आत्मसात किया। आज पूरे विश्व में योग की यश पताका फहरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में बूथ स्तर पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया ने आज योग दिवस को मनाया है। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का आज परिणाम है कि दुनिया के 175 से ऊपर देशों ने भारत के योग जो संस्कृति का सबसे बड़ा हमारा हिस्सा है उसे दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर आज 10वां वर्ष है सफलतम तौर पर लोगों के निरोगी काया बनाने के लिए, तन मन और हम देश के लिए स्वस्थ काम कर सकें, इसके लिए हर व्यक्ति के मन में आज योग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज लोगों ने अपनाने का काम किया। और इसे आज हमने पन्ना के अंदर भी यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, पन्ना के प्रबुद्ध नागरिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, छात्रों ने और योग में काम करने वाली वो संस्थाएं जो लगातार सक्रिय रहती हैं और यहाँ की सामाजिक संस्थाओं में भी आज योग दिवस के इस पावन पर्व पर सबने अपनी भूमिका निभाई है। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और अपने पन्ना के लिए
योग को तो हम सब लोग अपना ही रहे हैं और अपनाएं भी, मैं अपील करता हूं, लेकिन अपने पन्ना को स्वच्छ शहर बनाने के लिए हम सब मिलकर के स्वच्छता के अभियान में भी सब मिलकर के काम करें, ये आज मैं सबसे अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग किया। इस दौरान पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए योग के बारे में अवगत कराया। वहीं पीएम ने बताया कि कैसे पूरी दुनिया में भारत योग को बढ़ावा दे रहा है। योग ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। दुनिया योग की शक्ति को मानती है। विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखता है। ये लोगों को अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। वहीं योग कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम अलग अंदाज में नजर आए। पीएम ने सोशल मीडिया पर योग करने के बाद की सेल्फी पोस्ट की। योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने, जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। गंजबासौदा उपजेल में विश्व योग शिविर आयोजित किया गया। कैदियों को योग की विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर योग गुरु महेंद्र रघुवंशी ने कैदियों को योग के माध्यम से कई विस्तार जानकारियां दी। इंसान को योग करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उप जेल गंजबासौदा में समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, ब्रह्म कुमारी प्रवचन, सूर्य नमस्कार, विश्व योग दिवस आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। इस मौके पर जेल अधीक्षक श्री आलोक भार्गव एवं योग गुरु महेंद्र रघुवंशी एवं समस्त जेल स्टाफ मौजूद रहा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।